जो ये बातें मैंने आपको बताई है, तो 2024 के अंदर आपका भी सिलेक्शन हो। लाइफ के अंदर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर खुद के ऊपर विश्वास है ना, और ये चीज ही आपको आने वाले टाइम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, इस टाइटल को पढ़ने के बाद में और ये वीडियो देखने के बाद में जो भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग नॉर्थ सेट 7 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सारे बच्चों के लिए वीडियो है। अगर आप सच में 2024 के अंदर जॉब लगना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, तो जो ये मैं 3 बातें इंक्लूड करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर एक बार जरूर देख लेना। मैंने खुद ने 5 एग्जाम क्वालिफाई किए सिर्फ इन 3 चीजों को अप्लाई करके। उससे पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट 80-20 के साथ में मेरे खुद के 5 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। आप भी ये वीडियो देखिए और ये 3 चीजों को अप्लाई करने की जरूर कोशिश करें और डेफिनेटली आपको फायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद में। अगर ना फायदा होना तो मेरी कोई भी वीडियो मत देखना। आज के बाद में इस लेवल की बातें आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर इंपॉर्टेंट आप सारे लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया। उसके अंदर पीआर टारगेट की सबकी पीडीएफ में डाल रहा हूं, सारी एनक्लेक्स मोस भी सब कुछ उसके अंदर मैंने डाला हुआ है। 10,000 से ज्यादा बच्चे उसके अंदर ज्वाइन होने वाले हैं। आप भी जरूर ज्वाइन हुई है और जो भी फ्री डाटा है उस सारे को कलेक्ट कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। और बाकी इसके अलावा कोई भी मेरे से पर्सनल बात करना चाहता है या जो भी इशू है, तो मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन हो रही है, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। बाकी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज जैसे सपोज करो आप नॉर्थ सेट 7 की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे सारी दुनिया मेहनत करती है, सबको पता है कि मार्केट के अंदर एनक्लेक्स है, टारगेट है, पीआर है, सिर्फ यही चीजें हैं जो सब बच्चे पढ़कर जाते हैं, इंक्लूडिंग जिनकी ऑल इंडिया रैंक आती है वो भी यही चीजें पढ़ के आती है। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज है जहां पे आपकी गलती हो रही है? तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम से पहले जो भी प्रीवियस ईयर पेपर लगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के, उसका पूरा पेपर आप देखिए कि पेपर का लेवल है वो कहां से आ रहा है और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस जो सब्जेक्ट है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कोई भी आप अभी जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैक्सिमम कि सर बोल रहे मैं 3-4 एग्जाम दे चुका हूं, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप गलत चीजें पढ़ रहे हैं या फिर इसके अलावा वो चीजें पढ़ रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करती हैं, और जो मैटर करते हैं वो आप छोड़ देते हैं या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं करके जाते। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक बार कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो उसी लेवल का डाटा पढ़िए। आजकल तो सीएचओ का डाटा भी और सीएचओ का लेवल में बढ़ता हुआ जा रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप नॉर्थ सेट की तैयारी करें तो हर साल नॉर्थ सेट का पेपर पैटर्न चेंज होता जा रहा है। एम्स दिल्ली हमेशा नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करती है आपके सामने, जो कि डे बाय डे टफ होता जा रहा है पेपर सभी के लिए, और क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रही है, खास करके लड़कों के लिए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी नॉर्थ सेट 6 का प्री का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर सारे बच्चों ने पेपर का लेवल देखा होगा और ये देखा होगा कि जैसे एमएसएन का मैक्सिमम पार्ट आया था या फिर फंडामेंटल का मैक्सिमम पार्ट आया था, तो उस पार्ट को आपको देखना है कि हाँ ये मेरे सब्जेक्ट है, ये मेरा पार्ट है, या फिर ये डाटा है, मेरे को इस सब्जेक्ट से मेरे को ज्यादा वेटेज आ रहा है, या फिर इसके अलावा फंडामेंटल से तो रूटीनली लास्ट 3 या 4 साल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अगर आप वो चीजें पढ़ के जाओगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। तो ये चीज सारे बच्चे ध्यान देकर के चले कि आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है और ये चीज ही आपको आने वाले टाइम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बात आप लिख लेना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। दुनिया पढ़ के जाती है पर दुनिया का सिलेक्शन नहीं होता। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, देखो ये बात बोलने में बहुत इजी है और बोलने में बहुत ऐसा लगता है कि यार ये तो सभी के पास में कोई भी होता है, लेकिन जैसे आप तैयारी शुरू करते हो, जैसे जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं होगा नॉर्थ सेट 6 के अंदर, तो वो बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे, यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जितने भी बच्चे नॉर्थ सेट की तैयारी करते हैं फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने ऊपर विश्वास जरूर रखे। लाइफ के अंदर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर खुद के ऊपर विश्वास है ना कि हाँ मैं गलत नहीं हूं, मैंने अच्छे से तैयारी की है, मैंने वो डाटा पढ़ा है, तो हमेशा जब भी एग्जाम हो आपका, हमेशा अपने आप को ये बोलकर जाए कि अगर मेरा हुआ, अगर मेरा नहीं हुआ ना तो किसी का भी नहीं होगा। याद रखिए मेरी बात, हमेशा एक बात याद रखना, अगर होगा तो मेरा भी होगा, अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास रखे कि आज का दिन मेरा ही है और मैं ही इस चीज के अंदर एलिजिबल हूं। तैयारी करने में कभी पीछे मत हटना, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, एमसीक्यू की तैयारी ज्यादा कीजिए,
प्रैक्टिस से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन है सारे आप यहीं पे करके जाइए, सारी गलतियां यहीं पे कीजिए, और आने वाला टाइम में जब आप पेपर दे के आओगे ना, तो डेफिनेटली मैं आप सारे बच्चों को बोल रहा हूं, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये मेरी बात एक बार जरूर अप्लाई करके देखना। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे आप नोट सेट की तैयारी करो, चाहे आप ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हो, जो डीएसपी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे याद रखे जाना कि एक बार कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और अपने ऊपर विश्वास रखे कि जो मैं डाटा पढ़ रहा हूं यही डाटा एग्जाम के अंदर आएगा और यही मेरा सिलेक्शन करेगा। और जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो, लाइक टारगेट, पीआर या फिर एनक्लेक्स, तो अपने आप को बोलिए कि हाँ यही चीज मेरा सिलेक्शन करवाएगी। जब मैं खुद को स्टार्टिंग के मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो वो मैंने उस टाइम पे एनक्लेक्स तक नहीं पढ़ी थी। आज पेपर कंप्लीट एनक्लेक्स बेस आता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने खाली पीआर और टारगेट पढ़ी थी, और फिर भी मेरे 80-20 में 2 एग्जाम, स्टार्टिंग के 2 एग्जाम क्वालिफाई होते, फिर तो बाद में 2-3 और एग्जाम क्वालिफाई हो गया, एनक्लेक्स वगैरह भी मैंने निकाल ली थी। लेकिन उस मोमेंट के ऊपर तो मैं अपने आप को ये बोलूं कि मैंने तो एनक्लेक्स नहीं पढ़ रखी। कंपैरिजन मत करो किसी के साथ भी। जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये चीज, और मैं एक और पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। वैसे तो मैंने 3 बोले हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन मत करना किसी के साथ भी, कि उसका 2 दिन में हो गया, उसका 2 साल में हो गया, उसने ये पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ी थी। हमेशा अपना देखिए। लाइफ के अंदर अगर आप अपना देख के चलोगे ना जिंदगी में, तो हमेशा आपको नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरा सीनियर का तो 1 साल 6 महीने में हो गया था और मैं तो उससे ज्यादा पढ़ चुका हूं, उससे ज्यादा मैंने गाइड निकाली है, तो कंपैरिजन ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। जितने भी बच्चे हैं, और जो बच्चे ईएसआईसी और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं ना, मेडिकल साइंस ने लक्ष्य नाम की टेस्ट सीरीज डाली हुई है। मेडिकल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर लेकर देखना। हर क्वेश्चन रैशनल के साथ में दिए हुए हैं, एक बार जरूर लेकर देखना। ओनली 149 रुपीज के अंदर मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम डाटा दिया है। एक बार जरूर ले और अपने सपने को साकार करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर आप सर्च मार लेना मेडिकल साइंस, आपको सारा डाटा मिल जाएगा पहले से ही। तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का डाटा आपको वहां पे दिया हुआ है। तो एक बार जरूर ले। बाकी इसके अलावा कंपैरिजन किसी के साथ ना करें कि हाँ मेरा उसका हो गया, इसका नहीं हुआ। अपने ऊपर देखे और ये बोले कि यही मेरा पेपर आखिरी है और मुझे इसी पेपर के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आने वाले टाइम में 2024 के अंदर आपकी जरूर जॉब लगेगी, अगर ये बातें मेरी आप इंप्लीमेंट करते हो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिले। देन तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मार खाते हैं, जो ये बात चाहिए। आप 2 बात कितनी भी करके जाना, अगर आपको ये बात नहीं आती है ना, तो आपका रिजल्ट सिलेक्शन नहीं देगा। ये बात लिख लेना मेरी, अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आती है कि जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो डाटा पढ़कर जा रहे हो, जो तैयारी आप करके जा रहे हो, उस तैयारी को जब तक आप आउटकम के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए। सबसे मेन खेल बात यही होती है कि आपके पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल की तैयारी को उस 3 घंटे के अंदर आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे अपने आप को उस चीज तरीके से स्ट्रेस फ्री करके पेपर देना है। वो सबसे अल्टीमेट थिंग है जो आपको दिमाग के अंदर याद रखनी है। कहने का मतलब मेरा बस ये है कि आपको जो तैयारी की गई है, जो आपको है, उसको आपको आउटकम के अंदर कन्वर्ट निकालना है। प्रायोरिटीज देखनी है कि जो मैंने पढ़ा है, और सामने जो क्वेश्चन है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये वही क्वेश्चन है ना जो मैं पढ़कर आया हूं, या फिर मेरे जो डाटा में पढ़कर उससे चीजें मिल रही है, और हाँ वही है। तुक्केबाजी बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम के अंदर आपके 2-4 क्वेश्चन हमेशा ही गलत हो जाते हैं। तुक्केबाजी से फालतू का रिस्क ना ले, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले। मैं ये जो एक्सपीरियंस है आपको, मैं खुद 5 एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हुआ हूं, तब जाके आपको मैं ये चीजें बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने बोला और मैंने आपको बोल दिया। ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, मैं कुछ भी पढ़ के जाऊं, आप जी कुछ भी पढ़ के जाओ, वो कंपैरेटिबल चीजें नहीं होती है। कंपैरिजन होता है कि आपने क्या ऐसी गलतियां की है जो आपको आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन दिला दे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें, और जो चीज उस 3 घंटे की कोर्टिसोल लेवल को डील करके पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से आपको देखना है कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन किए, पेपर का लेवल किस लेवल का है, मुझे कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक बात याद रखिए, अगर सामने आपको क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टफ आ रहे हैं ना, तो आप यूं मान के चलेगा अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतनी तैयारी करने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो वो मुझे नहीं आ रहा तो वो किसी को भी नहीं आएगा। एक बात ये मेरी हमेशा याद रखें, और ये चीज आप इंप्लीमेंट जरूर करके देखें, और आने वाला वक्त गवाही देगा। आप मेरी बात लिख लेना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जहां तक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे और जो ये बातें मैंने आपको बताई है, तो 2024 के अंदर आपका भी सिलेक्शन होगा। आप भी आपकी लाइफ के अंदर हर चीज कर पाएंगे। कोई दुनिया साथ नहीं देती लाइफ के अंदर। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा ना, 2-4 साल, 5-7 साल बाद है ना, कोई देखने भी नहीं वाला है आपकी तरफ। मैं ये लिखवा लेना, अगर आपने आज मेहनत नहीं की है तो मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, माँ बाप का आशीर्वाद याद लेके चले, हमेशा ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखें, और आने वाला वक्त आपका ही होगा। कुछ फैक्टर देखो, लक फैक्टर भी होता है ना।
एग्जाम के टाइम के ऊपर खासकर कि भाई अगर आप पेपर देने जा रहे हो और उस टाइम के ऊपर भाई आपका पेट खराब हो गया या फिर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, वो किसी के हाथ में नहीं होती है। तो बस वो चीजें होती है, थोड़ा लक फैक्टर अगर काम कर गया, वही क्वेश्चन आ गए जो आप पढ़कर आए थे, तो उस दिन आपका लक अच्छा है तो डेफिनेटली। और मैं एक बात याद रखना, लक उसी का ही काम करता है जो मेहनत करता है, लक उसका कभी काम नहीं करता जो मेहनत नहीं करता है। ये बात भी मेरी हमेशा याद रखना। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और बाकी मेरे को आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च मार लेना, पंकज हेयर 999 सर्च मार लेना, मैं आपको वहां पे अवेलेबल हो जाऊंगा। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और मैं ऐसे ही अब आगे कम बैक टू बैक वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को जरूर मिलती रहेंगी। माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।